नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं नासिक की, जहां जिला परिषद में एक बहुत बड़ा भूचाल आया हुआ है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसी कार्रवाई शुरू हुई है जिसने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को हिला कर रख दिया है। बिल्कुल, और ये मामला सिर्फ कुछ लोगों का नहीं है, बात सैकड़ों कर्मचारियों तक जा पहुंची है। तो चलिए आज इस पूरे मामले की एक एक परत खोलते हैं। तो इस पूरे मामले के केंद्र में एक नंबर है 604। सोचिए, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये उन सरकारी कर्मचारियों की संख्या है जो इस वक्त जांच के घेरे में है। सच में सिर्फ ये एक नंबर ही इस पूरे स्कैंडल की गंभीरता बताने के लिए काफी है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? इतना बड़ा एक्शन अचानक कैसे लिया गया? देखिए, इसकी शुरुआत हुई राज्य के दिव्यांग कल्याण विभाग के एक सीधे साधे निर्देश से। लेकिन जैसे ही ये निर्देश नासिक जिला परिषद, जिसे जेडपी भी कहते हैं, तक पहुंचा, वहां तो जैसे हड़कंप ही मच गया। पूरा प्रशासन तुरंत एक्शन मोड में आ गया। और एक्शन हुआ भी बहुत तेजी से। जेडपी के जो सीईओ हैं ओमकार पवार, उन्होंने फौरन कार्रवाई की और 23 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। हाँ, लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये तो सिर्फ शुरुआत है। जिसे कहते हैं ना, टिप ऑफ द आइसबर्ग, ये बिल्कुल वैसा ही है। असली कहानी तो अब सामने आनी बाकी है। तो सबसे पहला सवाल, ये जो 23 लोग सस्पेंड हुए हैं, आखिर इन्होंने किया क्या है? इस एक्शन के पीछे की मुख्य वजह क्या है? इसकी वजह एक बहुत ही शर्मनाक घोटाला है, और वो है फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्रों का रैकेट। और जब हम ये देखते हैं कि सस्पेंड होने वालों में कौन कौन शामिल हैं, तो एक बहुत ही कह सकते हैं चौंकाने वाला पैटर्न नजर आता है। बिल्कुल, इनमें सबसे ज्यादा यानी 15 प्राइमरी टीचर्स हैं। सोचिए, उनके अलावा 5 ग्राम अधिकारी हैं और 3 क्लर्क। और इन सब पर एक ही आरोप है, फर्जी सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल करके सरकारी फायदे उठाना। और ये फायदे भी कोई मामूली नहीं थे जिनका ये लोग गलत इस्तेमाल कर रहे थे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इन नकली सर्टिफिकेट्स के दम पर ये लोग अपनी पसंद की जगह पर ट्रांसफर पा रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, जो पैसा दिव्यांगों को ट्रांसपोर्ट अलाउंस के तौर पर मिलता है, वो भी हड़प रहे थे। ये तो सिस्टम के साथ और जो असली हकदार हैं उनके साथ सीधा सीधा धोखा है। कुछ केस तो ऐसे हैं जो और भी ज्यादा हैरान करते हैं। जैसे एक सीनियर असिस्टेंट हैं सुनील जाधव, वो तो बिना किसी सर्टिफिकेट के ही दिव्यांग भत्ता उठा रहे थे। और एक और नाम है मधुकर शिवाले, जिन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट से अपना मनचाहा ट्रांसफर ले लिया। हद तो तब हो गई जब संजय पाटिल नाम के एक अधिकारी ने मुंबई के माने जाने जेजे अस्पताल का ही नकली सर्टिफिकेट बनवा लिया। और ये तो सिर्फ कुछ नाम है, लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन जैसा हमने पहले कहा, ये कहानी सिर्फ इन फर्जी सर्टिफिकेट्स तक ही नहीं रुकती। सही कहा, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, ये पता चला कि ये घोटाला तो नासिक जेडपी में फैले भ्रष्टाचार के एक बहुत बड़े जाल का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। बिल्कुल, एक और घोटाला सामने आया है, और वो है टेंडर घोटाला। रकम भी छोटी मोटी नहीं, पूरे 1 करोड़ रुपए। हाँ, आरोप यह है कि एक पूर्व इंजीनियर ने एक नकली सरकारी प्रस्ताव का इस्तेमाल किया और अपने पसंदीदा कॉन्ट्रैक्टर्स को 1 करोड़ रुपए के ठेके दे दिए। और अगर 1 करोड़ का घोटाला बड़ा लग रहा है, तो अब जरा शिक्षक भर्ती घोटाले के बारे में सुनिए। ये तो उससे भी बड़ा है। करीब 9 साल तक, मतलब 2012 से लेकर 2021 तक, सिर्फ कागजों पर फर्जी शिक्षकों की भर्ती होती रही और उनके नाम पर सैलरी निकलती रही। और ये घोटाला है लगभग 2.6 करोड़ रुपए का। और बात यहीं खत्म नहीं होती। फर्जी कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन, एजुकेशन डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारियों की गिरफ्तारी, ऐसे 2012 से लेकर 2021 तक सिर्फ कागजों पर फर्जी शिक्षकों की भर्ती होती रही और उनके नाम पर सैलरी निकलती रही। और ये घोटाला है लगभग 2.6 करोड़ रुपए का। और बात यहीं खत्म नहीं होती। फर्जी कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन, एजुकेशन डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारियों की गिरफ्तारी, ऐसे कई और मामले भी हैं। ये सब मिलाकर एक ही तरफ इशारा करते हैं कि ये कुछ लोगों की गलती नहीं है, बल्कि सिस्टम में बैठी एक बहुत गहरी समस्या है। तो इतने सारे घोटालों के बाद अब सवाल ये है कि इन आरोपियों पर कानून का शिकंजा कैसे कस रहा है। इन पर बहुत ही गंभीर आरोप लग रहे हैं। चलिए एक नजर डालते हैं कि कानून की कौन कौन सी धाराएं इन पर लगाई जा रही हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कानून है दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016। हाँ, और इस कानून का सेक्शन 91 बिल्कुल साफ कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति धोखे से दिव्यांगों के लिए बने फायदों को लेता है, तो वो एक गंभीर अपराध कर रहा है। और इस अपराध के लिए सजा भी काफी सख्त है। बिल्कुल, इसमें 2 साल तक की जेल या 1 लाख रुपए का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं।
तो ये कोई हल्का फुल्का मामला नहीं है। सिर्फ यही नहीं, इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की भी कई धाराएं लगाई गई हैं। हाँ, इनमें जालसाजी यानी फॉर्जरी, नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल और 420 यानी धोखाधड़ी जैसे गंभीर आपराधिक चार्जेस हैं। और इन सब के ऊपर सर्विस कंडक्ट रूल्स का उल्लंघन तो है ही। ठीक है, तो 23 लोग सस्पेंड हो चुके हैं, लीगल एक्शन शुरू हो गया है। लेकिन अब आगे क्या होने वाला है? ये जांच अभी यहां खत्म नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं। चलिए देखते हैं कि आगे क्या क्या कदम उठाए जाने वाले हैं। और सबसे बड़ा सवाल, उन बाकी 604 कर्मचारियों का क्या होगा जिनके नाम लिस्ट में हैं? बिल्कुल, अब उनका भविष्य किस बात पर निर्भर करता है? तो इसका जवाब एक बहुत ही सख्त प्रक्रिया में है जो अब शुरू होने वाली है। हाँ, इन सभी 604 कर्मचारियों के सर्टिफिकेट्स को दोबारा वेरीफाई किया जाएगा और ये वेरिफिकेशन मुंबई के नामी जेजे अस्पताल में होगा। एडमिनिस्ट्रेशन ने यह भी साफ कर दिया है कि इस जांच के बाद सस्पेंड होने वालों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। सवाल यह है कि नासिक जीपी में जो कुछ भी हो रहा है, क्या वो सिस्टम में गहरी जड़ें जमा चुके भ्रष्टाचार का सिर्फ एक और उदाहरण है, या फिर ये एक असली जवाबदेही की एक नई शुरुआत है? इसका जवाब तो अब आने वाला वक्त ही देगा।